श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार फिर से सोमवार की बहुत ही विशेष तिथि आ चुकी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सोमवार का दिन हमारे महादेव को समर्पित होता है और सोमवार की द्वादशी में अगर आप 3 शमी पत्र शिवलिंग के आगे पीछे और ऊपर समर्पित कर देते हैं तो इससे आपके ऊपर महादेव की अनन्य कृपा मिलना प्रारंभ हो जाती है। आपकी मनोकामनाएं परिपूर्ण होने लगती हैं। आपके जीवन में धन की प्राप्ति होने लगती है। माता लक्ष्मी आपके घर में वास होने लगता है और सारा दुर्भाग्य आपका समाप्त होने लगता है। अगर आपके घर में किसी के शरीर में कोई भारी रोग हो गया है तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सिर्फ इसे एक छोटे से उपाय से आपके सारे रोग भी समाप्त होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन हमारे महादेव को समर्पित होता है और को 2 सामग्री बहुत प्रिय होती है। पहली तो बेलपत्र और दूसरी शमी पत्र। तो जो शमी पत्र होता है उसी से आज आपको शिवलिंग के सामने एक बहुत ही विशेष उपाय करना है। महादेव का सबसे प्रिय उपाय है ये और सोमवार के दिन किए जाने वाला ये उपाय आपकी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करता है। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो उस उपाय को आप कर सकते हैं। चलिए गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से 1 लोटा जल ले लेना है। आप कोशिश किया करें कि अपने किचन में जो आप जल रखते हैं, चाहे बाल्टी में रखते हो, चाहे मटके में रखते हो, चाहे रो आपके किचन में लगा हुआ हो, तो किचन में आपके जो जल रखा हुआ है उसी से आपको 1 लोटा जल लेना होता है। फिर इसी के साथ आपको ले लेने हैं 3 शमीपत्र। शमी पत्र अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर में हुए शमी पत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो ये आपके लिए सर्वोत्तम होगा। लेकिन बहुत से लोग प्रदोष काल के समय में नहीं कर पाते हैं तो फिर वे लोग पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन पूज्य गुरुजी कहते कि अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब शिवलिंग के सामने बैठकर सबसे पहले आप जो 3 शमी पत्र लेकर आए हैं उनमें से 1 शमी पत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में रख देना है। शमी पत्र की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने आपको जैसे दिखाया जा रहा है और जिस स्थान पर दिखाया जा रहा है इसी स्थान पर आपको ये शमी पत्र समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय या फिर इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर आपको दूसरा शमी पत्र लेना है और ये आपको ठीक शिवलिंग के पीछे समर्पित कर देना है। सामने आपको वीडियो में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। शिवलिंग के ठीक पीछे आपको ये समर्पित कर देना है और शमी पत्र की डंडी बाहर की तरफ रहेगी। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए ये दूसरा शमी पत्र भी आपको समर्पित कर देना है। फिर तीसरा शमी पत्र आपको अपनी हथेली में रखना है, से अपनी मनोकामना बोल देनी है। आपके जीवन में जो भी असफलताएं लगी हुई हैं, जिनमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना है, चाहे धन प्राप्ति से संबंधित हो, चाहे आपकी नौकरी से संबंधित हो, चाहे विवाह से संबंधित हो या किसी भी प्रकार की मनोकामना है, तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप सोमेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर ये तीसरी शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पत्र की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने आपको जैसा दिखाया जा रहा है ठीक है ऐसे ही आपको ये तीनों शमीपत्र समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है उस जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लें। फिर वहीं शिवालय में 1 या 2 मिनट रुककर महादेव के सामने प्रार्थना करके वापस आपको अपने घर आ जाना है।
पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन या फिर प्रदोष के दिन या फिर सोमवार की अष्टमी के दिन इस विशेष उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होकर महादेव उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण कर देते हैं। तो इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। कोई बड़ी मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है और अगर आप पहला उपाय नहीं कर पाते हैं, आपके घर के आसपास शमीपत्र आपको नहीं मिल पाता है, तो फिर आप ये दूसरा उपाय बेलपत्र से कर सकते हैं। ये उपाय भी बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से जल ले लेना है। इस साथ आपको 1 बेलपत्र ले लेनी है। ध्यान रखिएगा, ये बेलपत्र कहीं से भी कटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है वो भी हटा देनी है। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद महादेव को बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है और ये सारी सामग्री लेकर शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो शहद लेकर आए हैं उस शहद को आप अपनी अनामिका उंगली में लगाइए और इससे आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है वहां पर ओम बना देना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, ये जो जलाधारी के बीच वाला स्थान होता है यहीं पर आपको ओम बना देना है और ओम बनाते हुए आपको ओम या फिर इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर आप जो बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र को अपनी हथेली में रखिए। माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करिए कि माता मेरी ऐसी ऐसी प्रार्थना है, मेरे जीवन में धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, दुर्भाग्य लगातार बना रहता है, घर में एक दूसरे में बनती नहीं है, पढ़ाई लिखाई में बच्चों का मन नहीं लगता है, एक दूसरे में लड़ाई बहुत ज्यादा होती है, संकटों का पहाड़ टूट है घर में। तो आपको अपनी कोई भी परेशानी को दूर करना हो या फिर कोई विशेष मनोकामना परिपूर्ण करनी हो तो माता अशोक सुंदरी से उस मनोकामना को बोल दीजिए और फिर ये 1 बेलपत्र आपको इसी ओम के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे रहेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर सबसे आखिर में आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसमें से थोड़ा जल आप बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती में समर्पित कर दीजिए और बाकी बचा हुआ पूरा जल आप शिव ऊपर समर्पित करते हुए लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सोमवार की पंचमी के दिन या फिर सोमवार के दिन या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन या फिर सोमवार की अष्टमी के दिन या फिर प्रदोष के दिन, इन सारे दिनों में से किसी भी एक दिन अगर इस विशेष उपाय को कर लेता है तो माता अशोक सुंदरी स्वयं उसकी मनोकामना को महादेव से कहकर परिपूर्ण देती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को भी अगर आप करना चाहे तो जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय आपकी बीमारी को समाप्त करने के लिए है, रोग को दूर करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने घर से जल ले लीजिए और इसी के साथ सिर्फ 1 बेलपत्र ले लेनी है। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंचाना है। इस उपाय को भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय बचने के बाद सबसे पहले आप जो ये 1 लोटा जल लेकर आए इसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। कौन से महादेव का स्मरण करेंगे? कुंदकेश्वर महादेव का। इसके बाद आप जो 1 बेलपत्र लेकर आए उस बेलपत्र को अपनी हथेली में रखिए और कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करिए कि मेरे शरीर में या फिर मेरे परिवार के इस सदस्य के शरीर में ये बीमारी हो गई है, कई वर्षों से या फिर कई महीनों से चल रही है, इस बीमारी में आराम नहीं मिल रहा है, महादेव इस बीमारी को समाप्त
करने की कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा। फिर उसके बाद आपको एक लोटा जल इसी बेलपत्र के ऊपर और समर्पित करना है और कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। इस उपाय के लिए आपको 2 लोटे जल समर्पित करना है। ये दूसरे लोटे का जल आप मंदिर से भी ले सकते हैं। इसको समर्पित के बाद फिर आपको ये बेलपत्र उठा लेनी है। कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेना है कि इस बेलपत्र को औषधि स्वरूप बना दीजिए और फिर वहीं शिवालय में बैठकर शिवलिंग के सामने बैठे बैठे या फिर अपने घर पर आप इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों को चबा चबा कर खाते जाइए और कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करते जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को 5 सोमवार लगातार कर लेता है तो उसके शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय जो आपको इस सोमवार के दिन पड़ने वाली द्वादशी तिथि में जरूर करना चाहिए। ये उपाय आपकी मनोकामना को तो परिपूर्ण करेंगे ही और साथ ही साथ आपके शरीर की बीमारी को भी समाप्त करके आपको सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।